नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफल जीवन में। आज हम सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। साधु की भविष्यवाणी और साहूकार की चिंता। एक समय की बात है, एक साहूकार के परिवार में 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। उनके घर रोज एक साधु भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो साधु उससे भिक्षा नहीं लेते और कहते, तुम्हारे भाग्य में सुहाग की जगह वैधव्य है लिखा है। यह सुनकर बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माँ को यह बात बताई। माँ ने साधु से विनती की कि कोई उपाय बताए। साधु ने बताया कि 7 समुद्र पार सोना नाम की एक धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। यदि वह अपनी पूजा का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो ही संकट टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सांप के कटने से उसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। माँ सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे गरुड़ के बच्चों को एक सांप से बचाया। गरुड़ पक्षी ने खुश होकर साहूकार की पत्नी को 7 समुद्र पार सोना धोबिन के पास पहुंचा दिया। सोना धोबिन का परीक्षण। सोना धोबिन के घर 7 बहुएं थी जो घर के काम को लेकर आपस में लड़ती रहती थी। साहूकार की पत्नी चुपके से रोज सुबह जल्दी आकर सारा काम कर जाती थी। एक दिन सोना धोबिन ने छिपकर उसे पकड़ लिया। जब सोना धोबिन को सारी बात पता चली तो वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार साहूकार की बेटी की मदद करने को तैयार हो गई। अमावस्या का फल और वरदान। सोना धोबिन साहूकार के घर पहुंची। जब विवाह के फेरे हो रहे थे तब एक सांप आया। सोना धोबिन ने अपनी तपस्या के प्रभाव से सांप को रोक दिया और वह मर गया। उसने अपनी अब तक की सभी सोमवती अमावस्याओं का पुण्य साहूकार की बेटी को दे दिया, जिससे उसका सुहाग सुरक्षित रहा। पति का पुनर्जीवन। घर वापस लौटा। सोना धोबिन ने रास्ते में फिर से सोमवती अमावस्या का व्रत रखा। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की और कथा सुनी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने रास्ते में किए गए व्रत का फल अपने पति को समर्पित कर दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठे। अंत में पूरी नगरी में ढिढोरा उठवा दिया गया कि सोमवती अमावस्या का व्रत करने, कथा सुनने और पीपल की वृंगा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।